अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज, सबको मैं कहता हूँ सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज है बुध 23 रजबुल मुरज्जब 1444 हिजरी, फरवरी की 15 तारीख सन 2023। सर आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा आदिल। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद के म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर आदिल एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीक भी अच्छा गुजर रहा होगा। और एक यार आज की सुबह जो है ना, you know the humidity right now in Karachi is 93% and it is very foggy. I'm pretty sure कराची के जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं, कब्जा कॉलोनी वगैरह और यहाँ सब जगहों पे जो है वो इस वक्त बहुत ज़बरदस्त किस्म की फॉग होगी। यानी मैं शहर में रहते हुए महसूस कर रहा हूँ। आज जब मैंने अपनी सुबह दौड़ लगानी शुरू की थी, उसी वक्त मुझे अंदाज़ा हो गया था कि इवन दो हवा में कुछ फिजा में खुनकी सी अपनी जगह थी, लेकिन वो जो एक फिजा मुअत्तर हुई हुई होती है कोहर की वजह से, शबनम की वजह से, जिससे अंदाजा होता है। सबसे ज्यादा तो वो आपको जो पसीना आना शुरू हो जाता है दूसरे तीसरे राउंड से, आपको अंदाजा हो जाता है कि आज ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है। सो व्हेन आई फिनिश्ड माय रन, आई व्हेन आई चेक द माय वेदर विजन, इट सेड 93% ह्यूमिडिटी। जबरदस्त फॉग है भाई इस वक्त। तो बहरहाल प्रोग्राम में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो फिर आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील। यार रात में सोना ज्यादा नहीं हुआ बिकॉज कल क्या मैच हो गया यार, पाकिस्तान सुपर लीग is off to a bombastic start. Would you believe man? 2 games. पहला गेम 1 रन के मार्जिन से इसका डिसाइड हुआ, दूसरा गेम 2 रन के मार्जिन से डिसाइड हुआ। पता नहीं आज तीसरा गेम 3 रन के मार्जिन से डिसाइड होने वाला है या नहीं, लेकिन जो भी है सूरत हाल, दिस हैज बीन सो मच फन मैन। और कल तो मैं स्टेडियम में खुद मौजूद था और उस स्टेडियम में हमने ये बहुत ही जबरदस्त एज अ मीडिया पर्सन मैं पहली बार जो है ना कल स्टेडियम में मौजूद था। ये भी एक नया मेरे लिए जो है ना वो एक्सपीरियंस था। वरना मैचेस तो खैर काफी देखे हैं जाके स्टेडियम में, लेकिन मीडिया एक्रेडिटेशन के साथ जो है मैं कल मौजूद था एंड इट वाज गुड फन मैन, सीरियसली बहुत मजा आया। और हमारे मीडिया के बहुत सारे दोस्तों के साथ बैठ के जो है ये मैच देखा और उसका एक अलग अपना जो है वो मजा होता है। सर या आई थिंक बेहतरीन मैच हुआ कल। कराची किंग्स केम सो मच क्लोज एंड इमाद वसीम, व्हाट ए नॉक इमाद वसीम, व्हाट अ फाइटिंग नॉक इमाद वसीम प्लेड। और उसमें जिसे कहते हैं ना कि मैंने ये ट्वीट किया जिसपे काफी सारे लोग मुझे बहुत गालियां दे रहे थे, जिससे मुझे अंदाजा हुआ कि कराची किंग्स और इमाद वसीम जो है वो कितने अनपॉपुलर जो हैं वो हो चुके हैं। जिसपे मैंने ये कहा था कि दिस इज परहैप्स वन ऑफ द बेस्ट नॉक्स इन अ लूजिंग कॉन्टेस्ट इन पाकिस्तान की तारीख में, पाकिस्तान के मतलब PSL की तारीख में, ठीक है जी। एनीवे सॉरी, चाहत फतेह अली की वैलेंटाइंस वीडियो मेरे सामने आ गई थी। चलें जी, ओके अभी का सीन है, मैं जल्दी से स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ ताकि आप लोग के मैसेजेस प्रोग्राम में शामिल करना शुरू करें। इस वक्त 7:25 जो हैं वो हुए हैं एंड किधर है भाई, किधर है आज का पहला मैसेज हमारे पास जो आया हुआ है जनाब अब्दुल रज़ाक साहब का। कहते हैं जनूबी कैरोलिना की साबिक गवर्नर अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिका की साबिक सफीर श्रीमती नम्रता रंधावा ने, अरे यार खुदा की कसम आपने भी जो है ना वो नम्रता रंधावा नाम उनका लेकर आए, जो कि निकी हेली के नाम से अमेरिका में ज्यादा जानती हैं। 2024 सदारती इंतखाबात में रिपब्लिकन पार्टी के टिकट की ख्वाहिश जाहिर कर दी है। 50 साला निकी के वालदैन अजीत सिंह और मोहतरमा राज कौर अमृतसर से अमेरिका आए थे। जी हाँ, निकी हेली जो है वो अमेरिकी रिपब्लिकन पार्टी की उम्मीदवार होंगी। तो रिपब्लिकन पार्टी में अब तक 3 मेजर, अच्छा ये ज्यादा आगे जाएंगी नहीं, इसमें 3 मेजर उम्मीदवार नजर आ रहे हैं इस वक्त रिपब्लिकन पार्टी के। एक तो डोनाल्ड ट्रम्प हिमसेल्फ, निकी हेली, और इसके अलावा रॉन डिसेंटिस जो कि गवर्नर हैं इस वक्त फ्लोरिडा स्टेट के। सो या चलें जी, अगले साल जो है वो, बल्कि इस साल के इख्तिताम से काफी ज्यादा आप इसके हवाले से सुन रहे होंगे बिकॉज याद रहे अमेरिका में अगले साल जो है वो इंतखाबात होने वाले हैं। फराज कहते हैं सलाम फ्रॉम कतर, शेयरिंग फ्यू पिक्स ऑफ स्पोर्ट्स डे फॉर PSL and KK, especially Imad played exceptionally well. A little bit disappointed by Amir's attitude and reactions after his first ball. Not a good example for the youngsters. अच्छा मुझे पता नहीं चला, लेकिन मैंने बाद में सोशल मीडिया पे ये चेक किया कि आमिर जो है उसका दिमाग काफी खराब हुआ था और आमिर ने कल काफी रन्स भी दिए। अब होगा ये कि आमिर कुटेगा और पब्लिक खुश होगी, अब क्या कर सकते हैं, ज़ाहिर है इनका बिहेवियर का है ये मसला आमिर का, तो फिर
क्या कर सकते हैं. बट बहरहाल जी जबरदस्त. तो कतर में 14 फरवरी को इन्होंने हमें बताया कि नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है, कौमी यौम खेल. और पूरा कतर जो है वो खेल रहा होता है. कहीं कोई टेबल टेनिस खेलता हुआ मुझे नजर आ रहा है इन तस्वीरों में, और कहीं फुटसॉल चल रहा होगा, और कहीं साइकिलिंग चल रही है. और बहुत जबरदस्त ये आइडिया है वैसे, नेशनल स्पोर्ट्स डे. इसको क्या वैसे अरबी में क्या कहते होंगे? अल यौम रियादी अल अहली अल यौम क्या क्या इसको अरबिक में क्या कहते होंगे? चेक करके बताएं ना मुझे. शाबाश. सऊदी अरब में जो समाफ जो अरब दुनिया में बैठे हुए लोग हैं, जरा मुझे बताइए. एक स्पोर्ट्स को तो मुझे पता है, रियादिया मैंने चैनल्स पे देखा है लिखा हुआ. और नेशनल हो गया अल अहली या अल वतनी. अल कौमी, कौमी उतनी कौमी नहीं होता, वो तो हमारी जबान में होता है मेरे ख्याल से. तो और डे तो अल यौम हो गया. यौम कुछ इससे मिलता जुलता कोई वर्ड होता होगा वैसे यार. चलें जी. शारिक इदवाई साहब सर, वैसे वाकई कल की बड़ी खबर है. आज प्रोग्राम में आगे चल के हम जरूर बात करेंगे इंडिया की एयरलाइन एयर इंडिया, विच इज नाउ ओन्ड बाय रतन टाटा एंड टाटा सन्स. उन्होंने 470 यार 470 जेट जहाजों का जो है वो ऑर्डर प्लेस कर दिया है कल एक का. अब आप देखते होंगे ना, इंडिया कश्मीरियों की ऐसी की तैसी कर दी, कुछ किए जा रहा है, मुसलमानों की वाट लगा दी है नॉल, लेकिन दुनिया चुप रहती है. कल बीबीसी के ऑफिस पर रेड कर दिया, दुनिया कुछ नहीं बोलती क्योंकि सारी गेम इकोनॉमिक्स की चल रही है. सो नरेंद्र मोदी ने कल जो टाटा ब्रोस ने, जो कि अब ओन करते हैं, टाटा सन्स जो कि अब एयर इंडिया को ओन करते हैं, उन्होंने कल दुनिया का सबसे बड़ा एरोप्लेन का ऑर्डर जो है वो जेट प्लेन पैसेंजर एयरक्राफ्ट का ऑर्डर जो है ना वो प्लेस किया है. और उसको उन्होंने एक स्पेक्टिकल में कन्वर्ट कर दिया. 3 हेड ऑफ द स्टेट्स वर देयर. तो इस पे हम जरूर बात करेंगे. मलिक जरीन अवान साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, मजा आ गया रात को आमिर और इमाद को देखकर, अच्छा लगा, और क्या क्लास है बाबर की. ओके जी. नवाज अली भाई वालेकुम अस्सलाम, खुश रहिए. अबीर फातिमा कहती हैं प्लीज विश माय यंगर ब्रदर Ali Raza very happy birthday before 7:30. Adil Azhar, you are doing a great job. Thank you so much Abir Fatma, and well happy birthday Ali Raza, wishing you a wonderful day and year ahead. छा जाओ लड़के. इसके अलावा फराह मलिक का मैसेज आया है, Hassan and Maha with me till 7:30, please say hi to them. Hassan and Maha, hello to you, how are you two doing? इसके अलावा बशीर अहमद साहब कहते हैं सलाम प्यारे अदील. अच्छा, ट्वीट नंबर 117, सलाम प्यारे अदील. एक तरफ आमिर और इमाद की शदीद पिटाई हुई, दूसरी तरफ मीर हमजा से सिर्फ 2 ही ओवर कराए गए. बाबर से खास पंगा था, इमाद आमिर और जट का. अल्लाह दिलों के राज जानता है. हाँ बिल्कुल जी. कल शोएब जट साहब से भी बड़े अरसे बाद जो है वो कल मुलाकात हुई बिल मुशाफा मीडिया बॉक्स में, और मैं तो समझ रहा था मुझे इग्नोर करके आगे निकल जाएगा, लेकिन नहीं है. ही केम टू मी एंड ही शोक हिज हैंड एंड फाइन. चलें जी आगे बढ़ते हैं. बिकॉज used to follow me initially on Twitter but then he unfollowed me. But चलें जी ओके आगे बढ़ते हैं. हसन इकबाल कहते हैं PSL, रमजान, ईद, मॉनसून, इलेक्शंस होते हुए नजर नहीं आ रहे. इलेक्शंस तो होने हैं हसन, इलेक्शंस तो होंगे और आप वोट भी देंगे, राइट? हसनैन आला वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया. इसके अलावा सवेद साहब कहते हैं कोर्ट्स ऑर्डर जियो सुपर टू स्टॉप ब्रॉडकास्टिंग पाकिस्तान सुपर लीग. दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग. आगे बढ़ते हैं. और क्या दिन है? मुबश्शिर नसीर साहब कहते हैं अच्छा, आपने एक ट्वीट जो है वो कोट किया है जिसमें जमात इस्लामी की जानिब से, नहीं इस्लामी जमीयत तलबा की जानिब से यौम हया मनाया जा रहा है 14 फरवरी को. हया ही हुस्न है की भी कंफ्यूजन है, बिकॉज कोई हया बीबी तो नहीं है, लेकिन 14 के हिंसे और हया के गिर्द लाल रंग के दिल की तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आई. या मुबश्शिर नसीर साहब कहते हैं आई बिलीव दे आर ऑल इन कॉन्टैक्ट विद द गर्लफ्रेंड ऑन देयर फोन व्हाइल सिटिंग इन देयर कैंप. कंफ्यूजन इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ. देखिए इस्लामी जमीयत तलबा, देखिए यार मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग इस्लामी जमीयत तलबा का जो भी पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी में गया है, स्पेशली सरकारी यूनिवर्सिटी में गया है, और हमारे जैसे एक सेमी प्राइवेट यूनिवर्सिटी, यानी एक डिफरेंट है तो सरकारी यूनिवर्सिटी. मैं भी IBA में था, लेकिन हम क्योंकि हमारा हुदूद अरबा मुकम्मल तौर से हमारा जो यूनिवर्सिटी कैंपस था वो कराची यूनिवर्सिटी में घिरा हुआ था हर तरफ से, तो हम भी जमीयत के एक इन्फ्लुएंस में, एक मखसूस इन्फ्लुएंस में होते थे. यानी कभी IBA में कॉन्सर्ट, मुझे याद है हमारे टाइम पे जमीयत वालों ने आके बंद करवा, जवाद अहमद आने वाले थे, उनका आके कॉन्सर्ट जो है वो बंद करवा दिया था एंड ऑल. सो एनीवे व्हाट आई विल ट्राई टू टॉक अबाउट इज दैट जमीयत का हर चीज के हवाले से एक पर्टिकुलर ओपिनियन होता है. वो आपको पता है कि नौजवानों में, यानी पाकिस्तान, वो बेसिकली अपने आप को ना रिस्पॉन्सिबल समझते हैं कि इस दीन को तरवीज, इस दीन की इम्प्लीमेंटेशन ये हमारी जिम्मेदारी है. ये अल्लाह मियां ने शायद इनको सेलेक्ट करके भेजा इस चीज़ के हवाले से.
लेकिन जो प्रॉब्लम है, देखिए उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू, वो हया डे मनाना चाहें, वो हिजाब डे मनाना चाहें, वो नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाना चाहें, वो व्हाटएवर डे दे वांट टू, आई मीन वर्ल्ड शुगर केन डे मनाना चाहें, ऐसी शुगर केन जूस डे मनाना चाहें, जो करना चाहें करें वो. लेकिन प्रॉब्लम तब आती है व्हेन यू ट्राई टू इन्फोर्स दीज थिंग्स ऑन अदर, जब आप दूसरों पे ये थोपने की कोशिश करते हैं. और यही वजह है कि इनको अब ज्यादा नौजवान हाथों हाथ देते नहीं है जमीयत तलबा वालों को, या फॉर दैट मैटर जमात इस्लामी. ये तो हाफिज साहब को हम तो काफी दफा खैर उनकी पूरी कैंपेन को डाइसेक्ट कर चुके हैं कि उनको कराची में क्यों वोट मिल गया इस बार. वो तो उनकी अपनी पर्सनैलिटी थी एंड ऑल, लेकिन किसी ने जमात इस्लामी को उसकी प्रिंसिपल्स या उस पार्टी की कोड पे वोट नहीं दिया है कि उस पार्टी की रीजन क्या है एग्जिस्ट करने की. इस बुनियाद पे इस्लामी निज़ाम का निफाज ये है हमारी, नहीं, उस पे किसी ने इनको वोट नहीं दिए. तो ये इनका मसला है मुबशिर साहब. इंटरेस्टिंग पिक्चर. अच्छा जी, इसके अलावा तनवीर कहते हैं व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीजन फॉर वर्जिन अटलांटिक टू पैक अप फ्रॉम पाकिस्तान डिस्पाइट हैविंग फुली बुक फ्लाइट. यार इसकी बहुत बड़ी वजह ये है that a number of international airlines are very frustrated with their inability to transfer dollars from Pakistan. दुनिया की चंद बड़ी एयरलाइंस हैं. मसलन ये कि मैं अभी रिसेंटली स्टेट बैंक गया था, अब से कोई 3 महीने पहले की बात है. तो वहां पे मैंने एक बहुत बड़ी कुछ शयूख आए हुए थे, शयूख, और वो शयूख जो आए हुए थे बड़ी अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में एंड ऑल. वहां पे हमारे एक देसी पाकिस्तानी भाई भी नजर आ रहे थे, हमारे लिसनर थे, दोस्त थे हमारे. मैं तफसीलात मजीद नहीं, वो दोस्त भी परेशान हो, मैं कोई तफसीलात नहीं बता रहा. But the moment I saw those guys, I realized that they are the representative of a major Gulf airline and they are at the State Bank because they want to remit their funds. बहुत बड़ा मसला हो रहा है इस वक्त पाकिस्तान से फंड्स को रिमिट करने के हवाले से. This could be one of the reasons. This could be one of the reasons. और क्या रीजन वो कुछ भी सकती है, लेकिन वाकई इस वक्त बैरून मुल्क जो एयरलाइन मुकीम है पाकिस्तान से, आपको पता है डॉलर इस वक्त बाहर भेजना एक जोई शीर लाने के मुतरादिफ है. IMF ने थोड़ा सा इस पे भी टाइट करना शुरू किया है गवर्नमेंट को. सो वकास तनवीर साहब, ये एक वजह हो सकती है. फहीम अली खान, वालेकुम अस्सलाम आपको. अभी हम बढ़ रहे हैं एक ब्रेक की जानिब. वापस आके हम बाकी मैसेजेस पर जो है वो आपके नजर डालेंगे. आप भी अगर प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील. और अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं ट्विटर पे तो फिर आप मुझे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं @adil_azhar. दैट्स ADEEL_AZHAR. या वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील अजहर एंड गुड मॉर्निंग. जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है, 7:39 हो चुके हैं एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम वेरी वेरी फॉगी कराची. आज यार कोई तस्वीर क्यों नहीं भेज रहा कब्जा कॉलोनी वगैरह की, मुझे अभी तक नजर नहीं आई है कोई तस्वीर. क्या वजह है इसकी? अबे नहीं यार, कब्जा कॉलोनी तो बिल्कुल साफ है. ऐसी फजूल किस्म की प्रोटेक्शन मेरी. एनीवे, भूल जाएं इसको. चलें जी, कुछ शाउट आउट्स में देता चलूं अभी. स्पेशली देयर आर 2 शाउट आउट्स फॉर लाहौर. Yazdan and Ishal are listening to my program. I assume it is Ishal because there is a name Ishal as well. बड़ी कंफ्यूजन यार, ये मॉडर्न नामों में बड़ी कंफ्यूजन हो गई इस मामले में. वैसे उर्दू जबान जो है ना वो बड़ी आसान है, बट या सो यज़दान एंड ईशल. मैं अब ईशल प्रोनाउंस कर रहा हूँ इसको. हेलो, हाउ आर यू गाइस एंड आई होप यू गाइस आर हैविंग अ गुड टाइम. इसके अलावा हमारे पास या देखा हसन ने अभी जो है ना वो मुझे तस्वीर भेजी है और फेज 8 में बहुत फॉग है. ऐसी कितनी भी गलत प्रेडिक्शन नहीं हो सकती यार मेरी, सीरियसली. यानी अजीब सी बात है यार. कब्जा कॉलोनी में बिल्कुल भी फॉग नहीं है. इट हैज टू डू विद परहैप्स द प्रॉक्सिमिटी टू द कोस्ट. समंदर के साथ जो प्रॉक्सिमिटी है गालबन उसका इससे जो है ना वो ताल्लुक है. ठीक है जी, ये हो गया. और इसके अलावा रिजवान खलील साहब का मैसेज आया, कहते हैं टुडे हादी इज लिसनिंग टू योर शो, आई एम ड्रॉपिंग हिम टू द स्कूल टुडे. आई होप, ये तकरीबन कोई 17 मिनट पहले का मैसेज है. आई होप हादी इज स्टिल लिसनिंग टू द प्रोग्राम एंड हेलो टू हिम. हाउ आर यू डूइंग मेट? ऑलराइट जी, आप लोग के कल के मैच के हवाले से काफी ज्यादा ट्वीट जो हैं वो इस वक्त आए हुए हैं और इस पे बात जाहिर है यार देखें, पता है क्या यार, मैं ऑनेस्टली ये वो टाइम, दिस इज दैट टाइम ऑफ द ईयर जब मैं ये कहता हूँ कि यार अगर आप क्रिकेट के डिस्कशन से घबराते हैं, आपको झुंझुलाहट होती है, आप खार खाते हैं, जो भी है, तो फिर तो यार मेरे ख्याल से आजकल आप शो ना सुने मेरा. बिकॉज जाहिर है यार जब PSL शुरू हो जाता है यार, देखें ना कल माशाल्लाह कराची ने भी ऑलमोस्ट, जो कल हमारी PCB की एक दोस्त से मेरी मुलाकात हुई जो टिकटिंग वगैरह देखती हैं, तो शी वाज टेलिंग मी दैट अराउंड 93% टिकट्स वर सोल्ड आउट. आई मीन फॉर अ वर्किंग डे, फॉर अ वीक डे, मिड वीक में आके एक मैच हो रहा है और 93% टिकट्स आर सोल्ड in the biggest stadium in Pakistan. So well, kudos to Karachi. और आपने देखा ही है कि माशाल्लाह बहुत जबरदस्त क्राउड वहां पर मौजूद था. So
दैट्स आई थिंक दैट एक्चुअली टेल्स यू हाउ मच द पीपल स्टिल लव पाकिस्तान सुपर लीग. मुझे याद है जब भी पाकिस्तान इंग्लैंड के मैचेस हो रहे थे और उसमें कुछ मैचेस में क्राउड काफी कम थी, तो चंद एक दो जो देशभक्त किस्म के इंडियन अकाउंट्स हैं वो ये बात कर रहे थे कि पाकिस्तान की आर्थिक व्यवस्था यानी पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन इतनी खराब है कि देखें लोग जो है ना इतने सस्ते टिकट होने के बावजूद मैच देखने नहीं आ रहे हैं. एंड वी ऑल नो अग्री अपॉन दिस फैक्ट दैट इस बार पीएसएल के टिकट्स आर नॉट दैट चीप. दे आर आई मीन मेरा मुराद ये है कि जो इंटरनेशनल के मुकाबले में दिस इज अ बिग नंबर, बिकॉज याद रहे कि यार जो पीसीबी का रेवेन्यू पूल होता है उसमें जो गेट मनी होती है उस पीएसएल का एचबीएल पीएसएल का जो रेवेन्यू पूल होता है कल हमारे एचबीएल वाले दोस्त भी मिले थे मैदान में. मैंने कहा यार आपने भी ये सही जिम्मेदारी लगा दी है मेरे ऊपर यार. तो उसका जो रेवेन्यू पूल होता है उसमें जो गेट मनी होती है दैट एक्चुअली कंट्रीब्यूट समथिंग. नाउ दैट रेवेन्यू पूल में जो बायलैटरल्स होते हैं उसमें गेट मनी का इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन होता नहीं है कंपेयर टू पीएसएल. सो इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर देम टू मेक मनी देयर एज वेल. उसमें ज़ाहिर है आपको पता है बहुत बड़ा अमाउंट जो है वो फ्रेंचाइज में डिस्ट्रीब्यूट वगैरह हो जाता है. सो इट इज वेरी क्रिटिकल. तो बहरहाल जी दिस इज इंपॉर्टेंट. सो यार अगर आपको अगर पीएसएल में इंटरेस्ट नहीं है, क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर तो मैं कहूंगा कि यार आप फिलहाल गाने सुने यार. और मैं क्या कह सकता हूँ. बिलाल अहमद कहते हैं रात कराची इसलिए हार गया क्योंकि बेन कटिंग पेशावर का एजेंट था. यार ये बेन कटिंग जो है ना ये बंदा मुझे समझ में नहीं आ रहा. एक तो आई थिंक वी ऑल अग्री टू दिस फैक्ट दैट बेन कटिंग इज नॉट एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रिकेटर. इसमें कोई खास बात है नहीं इसमें एज अ क्रिकेटर. लेकिन जो एक खास बात है वो ये कि दिस बेन कटिंग गाय इज देयर इन एवरी पीएसएल. हर पीएसएल में खेल भी रहा होता है यार. ये भी एक हैरानकुन बात है. अच्छा कराची की बेन कटिंग को खिलाने की एक वजह ये है दैट ही इज सॉर्ट ऑफ एन ऑलराउंडर, यू नो दैट ही इज एन ऑलराउंडर. तो व्हाइल ही कैन बैट वी अज्यूम ही कैन बैट. और बाकी कल का शमात के साथ यार मैं क्या करूं. आपको पता है कि मैं इस बार ओपनली कराची किंग्स को सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन वो फैज कह के चले गए ना कि लौट जाती है उधर कोई नजर क्या कीजिए. अब भी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए. मैं कल वाकई चाह रहा था कराची जीत जाए मैच. और जिस तरह की फाइट कल इमाद पुटअप कर रहा था, आई रियली विश के मलिक के जाने के बाद अगर इमाद के पास बेन कटिंग के अलावा कोई अगर यूजफुल क्रिकेटर होता तो बड़ा फिट सीन हो जाता. आई थिंक कराची किंग्स आई थिंक व्हाट दे हैव टू डू ऑनेस्टली स्पीकिंग व्हाट आई बिलीव इस बेन कटिंग को तो बाहर करें. दे हैव पुट जेम्स विंस बाय द वे. आई मीन एंड वी नो जेम्स विंस इज has this he can play really fast. अगर वो यहाँ पे इस मैच में होता तो शायद मामलात कुछ डिफरेंट होते. लेकिन फिर ये था कि बाकी ओवर्स किसको कराना है ये एक जरा थोड़ा सा जो है ना एक सवाल बन जाता. लेकिन खैर एनीवे चलें जी. यार ये बैन कटिंग अभी मैं इफ्तिखार आलम का भी ट्वीट देख रहा था, वो भी बैन कटिंग को जो है जिम्मेदार करार देते हैं. ये है कुछ मसला. दिस इज द थिंग. आगे जी रहमान खिलजी साहब पेशावर ज़ल्मी बहुत खुश होंगे, बहुत खुश. रात में बहुत फायरिंग कर रहे थे ये हमारे ग्रुप में. हमारा जो हमने एक डिस्कशन ग्रुप बनाया है सनराइज गपशप लीग, और उसमें बड़े खुश हो रहे थे. ये जाहिर है थोड़े सी तो पेशावर के सपोर्टर्स हैं वहां पे. कहते हैं गुड स्टार्ट टू पीएसएल बैक टू बैक. हाउ वाज फुल पैनल डिस्कशन एक्सपीरियंस. मोर होमवर्क नाउ रिक्वायर्ड फॉर इवनिंग. हाउ वाज द प्रेस गैलरी व्यू ऑफ द मैच. गुड गेम लास्ट नाइट. कभी इधर कभी उधर. ज़ल्मी डोमिनेटिंग मेजरली बट इमाम एंड मलिक being the wise pick by KK, literally taking the game away. Plus the continuous blunders of no balls and drops by Zalmi. It was nail biting. Zalmi ensuring Kudrat ka nizam in favor of KK, but perhaps being the host, KK was generous not taking it. वैसे खैर you will have to give credit to the Karachi crowd. I think they were being very generous towards Peshawar Zalmi as well. बल्कि पेशावर ज़ल्मी के काफी सपोर्टर्स क्राउड में नजर आ रहे थे. जहां तक ताल्लुक है सर फुल पैनल डिस्कशन का, समा टीवी पे जो हमारा शो चल रहा है वो बहुत मजेदार प्रोग्राम चल रहा है. वी आर रियली एंजॉयिंग. आई थिंक एवरीवन इज एंजॉयिंग दैट प्रोग्राम. काफी इनफॉर्मल सी टॉक हो रही है. नेचुरली इट्स नॉट अ कॉमेडी शो, सो हम कॉमेडी करने के बजाय या बल्कि सस्ती कॉमेडी करने के बजाय द फोकस इज ऑन डिस्कशन. एंड of course if Misbah is there, he always brings that element of calmness and seriousness to the entire discussion. आज तो बल्कि हमारे साथ इंजी भाई भी होने वाले हैं. वो कल मैच से फारिग हो गए होंगे तो फिर हम जरा इंजी भाई से भी सुनेंगे आज उनके. वैसे इंजी भाई तो हमेशा कूल रहते हैं लेकिन अंदर ही अंदर तो कुछ ज़ाहिर है पैल्पिटेशंस हो ही रही होती होंगी फॉर गुड पैल्पिटेशन, ऑलराइट, नॉट द बैड वाली. सो तो आज हमारा पैनल और बढ़ जाएगा. दैट्स अ प्रीटी सुपर पैनल बाय द वे. ऑलराइट जी. हाँ जी. लेकिन नवीद सिद्दीकी साहब ने भी हमें वीडियो भेजी. यार ये तो फेज 8 की इन्होंने वीडियो भेजी है बॉस. ओए ये तो काफी शदीद किस्म की जो है वो फेज 8 में इस वक्त ड्यू जो है वहां पर मौजूद है.
शाहनाबाजी ने भी वीडियो भेजी है, लियारी एक्सप्रेस वे पे भी ड्यू है, फॉग है यार, फॉग है. ये सिर्फ पता नहीं कब्जा कॉलोनी में क्यों इस बार नहीं हुई है. बट बहरहाल रेहान अलवी ये भी कहते हैं कासिम अकरम से बॉलिंग क्यों नहीं. यार वैसे वाकई एक तो कासिम अकरम वाला फैक्टर, दूसरा उसामा मीर, आई थिंक सॉरी उसामा मीर नहीं, मीर हमजा से कल 2 ओवर करवाए. इमाद से थोड़ी सी चूक हुई है यार. आई मीन आई थिंक ये जो बैन कटिंग वाले ओवर है ना यार, ये कोई इसकी कहानी है बैन कटिंग की, मैं बता रहा हूँ. कभी ना कभी कोई ना कोई हमारा शोएब जट कोई स्टोरी निकाल के लाएगा एक ना एक दिन, देखिएगा. आसिम मंसूर साहब कहते हैं हर्ड दैट वन ऑफ द कंडीशनैलिटी ऑफ IMF लोन इज टू इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट टू 20%. व्हाट वुड बी द इफेक्ट. यार ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं आपको बताऊं, मैं इस पे डॉक्टर मुर्तजा से भी इस बात की जरा क्लैरिटी लूंगा. स्टेट जो IMF है, जो इंटरेस्ट रेट का जो डिसीजन होता है वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी लेती है. एंड IMF उसको इंस्ट्रक्ट कर सकता है या नहीं, आई रियली नीड टू चेक दैट आउट. आई हैवंट रियली सीन द डिमांड डॉक्यूमेंट जो मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी जो पेपर होता है जो IMF देता है, जो फिस्कल पॉलिसी IMF देता है, वो मैंने अभी तक पेपर देखा नहीं है. डज इट मेंशन 20% द डिस्काउंट रेट को 20% तक बढ़ाना, यानी अभी जो हमारा इंटरेस्ट रेट है तकरीबन 3% की, उसमें और बढ़ोतरी लाना. यार इट लुक्स प्रीटी स्कैरी ऑनेस्टली स्पीकिंग. फहीम अली खान कहते हैं ब्रो, पाकिस्तान ऑलवेज यूजेस लार्ज अमाउंट ऑफ बजट इन डेट सर्विसिंग and the government always increases taxes in the budget in the name of development. My question is, the country is going through difficult time. Why does the government do not reduce the development budget? देखिए जब भी कोई छुरी चलानी होती है आपको, तो आप डेवलपमेंट बजट में ही आप छुरी चला रहे होते हैं. लेकिन फहीम जो आप ये बात कर रहे हैं, ये बड़ी खौफनाक बात कर रहे हैं. डेवलपमेंट बजट में कमी करने का एक बहुत शदीद और बड़ा सीरियस नुकसान होता है. लोगों की जो जनरल वेलफेयर होती है उसमें काफ़ी कमी आती है, और सब कुछ ना होना और ये सारी बातें. बहरहाल अच्छा पॉइंट है, इस पे मैं मजीद रोशनी डाल सकता हूँ. लेकिन अभी ऑनेस्टली मुझे 7:45 का ब्रेक चलाना था, जिसमें थोड़ा सा मैं टाइम में आगे बढ़ गया हूँ. तो आई एम मूविंग टुवर्ड्स दैट ब्रेक. इस ब्रेक से वापस आके हम आज के अखबारात में शामिल आम खबरों पर जो है वो नजर डालते हैं. इन द मीनवाइल अ लॉट ऑफ थियरीज आर कमिंग व्हाई बैन कटिंग इज प्लेइंग इन एवरी PSL. हर PSL में बैन कटिंग क्यों खेल रहा होता है. जिस तरफ ये डिस्कशन जा रही है मैं उस तरफ ले जाना नहीं चाहता. समझ रहे हैं ना आप लोग. चलें चलिए चलते हैं, ब्रेक की जाने मिलते हैं इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील अज़हर. सुबह के 7:54 हो चुके हैं. एंड गुड मॉर्निंग. इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. ऑलराइट, हुमैरा काशिफ ने तस्वीरें भेजी हैं नया नाज़माबाद से. अरे क्या जबरदस्त किस्म की फॉग है यार वैसे सीरियसली ये कोई लाहौर टाइप किस्म की फॉग जो है ना, ये चेक करें जरा, चेक करें नया नाज़माबाद. ये नया नाज़माबाद भी जो है ना, ये छोटा कब्जा कॉलोनी है. मेरा मतलब है ये सही मानो में कब्जा कॉलोनी नहीं है ये, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये वो बनने की कोशिश करता है. हमारे एक बॉस बोला करते थे कि तू बहुत एक पर से उड़ने की कोशिश करता है, तो ये भी एक पर से बहरिया टाउन बनने की कोशिश करता है नया नाज़माबाद वैसे. लेकिन बहरहाल इसके अलावा और क्या सीन है यार. एक और भी अच्छा, ये अदनान मसूद साहब ने जो है वो ये तो नहीं लिखा कि ये कौन सा, नहीं थ्रेड भी नीचे है. कोरंगी क्रॉसिंग, वो मैन चेक दिस आउट मैन. कोरंगी क्रॉसिंग पे जरा फॉग चेक करें, जबरदस्त. अदनान मसूद मेरे एक कजन का भी नाम है बाय द वे. अब खलील साहब ने जो है वो फेज 8 में जरा सी व्यू भी चेक करें, जरा फॉग चेक करें आज. और क्या सीन है. बैन कटिंग कम्स विद अ पैकेज एंड ऑल. ठीक है, ठीक है. इसके अलावा भाई मलीर कैंट साफ है, नो फॉग. तो ये नहीं जो समंदर के साथ जो इलाके हैं वहां पर काफी हद तक जो है ना ये सीन चल रहा है. चलें जी, ओके. आज के अखबारात में शामिल जरा अहम खबरों पर अब हम जो है वो नजर डालते हैं. और क्या सीन है जनाब. चलें जी. सदर का ऑर्डिनेंस से इनकार, ये लिखना है. आज एक अखबार ने अपनी लीड बनाई है. मिनी बजट मंजूरी के लिए आज पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा. पार्लियामेंट को एतमाद में लेना ज्यादा मुनासिब है. रियासत IMF के साथ किए वादों पर कायम रहेगी. आरिफ अलवी की वजीर खजाना से गुफ्तगू. मिनी बजट विफाकी काबीना से मंजूर. कौमी असेंबली और सेनेट के इजलास आज तलब कर लिए गए हैं. 170 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाए जाएंगे.
IMF के साथ नई डेडलाइंस पर इत्तेफाक, ज़िमनी बजट में 117 रुपए के टैक्स नाफिज, यकम मार्च से किसान पैकेज के तहत बिजली की सब्सिडी, 30 जून तक 5 बरामदी सनतों के लिए 41 अरब की रियायत खत्म कर दी जाएगी. ऑलराइट, चलें जी. कल एक अहम इजलास हुआ है लाहौर में. इलेक्शन कमीशन के जो सेक्रेटरी है और जो सूबाई इलेक्शन कमीशन पंजाब के अफसरान हैं उनकी मुलाकात हुई. गवर्नर पंजाब के साथ आप जानते हैं फ्राइडे 5 दिन आज हो जाएंगे इस फैसले को आए हुए. चलें 4 दिन कर लेते हैं बिकॉज फ्राइडे को काफी लेट नाइट फैसला आया था, लेकिन अभी तक इलेक्शन कमीशन की जानिब से तारीख नहीं दी गई है. इलेक्शन कमीशन तारीख नहीं दे सकता. हाईकोर्ट का फैसला तशरीह तलब कानूनी रास्ता इख्तियार कर रहे हैं, ये कहना है गवर्नर बलीगुर रहमान का. मैंने जब असेंबली तहरीर नहीं की तो मैं तारीख कैसे दूं, कोई मावरा आइन इकदाम नहीं उठाना चाहता. इलेक्शन कमीशन से मुलाकात का एलामिया जारी. चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आज इजलास बुला लिया. गवर्नर KP बताएं कि क्यों अभी तक इलेक्शन की तारीख नहीं दी. पेशावर हाईकोर्ट का ये कहना है तहरीरी जवाब तलब कर लिया गया है. PTI का ये कहना है कि इलेक्शन वक्त पर ना हुए तो आइन के दिफा के लिए हर सतह पर जाएंगे. ठीक है, अच्छा जी. जस्टिस जवाद ये वो जज हैं जिन्होंने ये फैसला दिया था कि आइन इलेक्शन की डेट जो है पंजाब में सूबाई इलेक्शन की जनरल इलेक्शंस जो हैं उनकी डेट इलेक्शन कमीशन देगा. उनका कहना है घबराने की बात नहीं, कोई चूचा करेगा तो देख लूंगा, 90 दिन इंतजार करूंगा. सदर को तारीख के अहकामात की दरख्वास्त वापस लेने पर निपटा दी. ओके जी. चीफ जस्टिस के रिमार्क्स. अटॉर्नी जनरल के खत पर सेनेट में हंगामा, वजीर कानून वजाहतें देते रहे, शोर शराबे के बाइस इजलास सिर्फ 18 मिनट चल सका. आप जानते हैं जी सुप्रीम कोर्ट के एक और जज इस वक्त एक्शन में आ गए हैं. जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के हवाले से कहा जा रहा है कि उन्होंने एक खत लिखा है. उन्होंने ये खत लिखा है हमारे चीफ जस्टिस साहब को पाकिस्तान में इलेक्शन की डेट सामने ना आने के हवाले से. बहरहाल जी इस वक्त एक पार्टी है जो इलेक्शन की तैयारी करती हुई नजर आ रही है, बल्कि सिर्फ एक पार्टी पाकिस्तान में इलेक्शन की, और वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ. सुनने में आया कि जी खान साहब दिन में 1 घंटा रोजाना डेडिकेट करते हैं सुबह 11 से 12, जिसमें पार्टी की इलेक्शन की तैयारियों पर जो है वो नजर डाली जाती है. इसके अलावा कैंडिडेट्स की लिस्ट भी जो है वो फाइनलाइज की जा रही है. PTI का जनूबी पंजाब में साबिक अरकान मैदान में उतारने का फैसला. इलेक्शन कमीशन गवर्नर आइन शिकनी के मुत्तकिब हो रहे हैं, इमरान खान का ये कहना है. अच्छा जी, इसके अलावा क्या खबर है ये. अच्छा, पीपल्स पार्टी का देखिए ये इस वक्त मुख्तलिफ इलेक्शंस. अगर आपको याद हो मैंने 1 जनवरी को आपको बताया था कि इस साल का जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है वोट, बिकॉज पाकिस्तान में अब 4th क्वार्टर तक जो है ना वो सिर्फ इलेक्शंस ही होने वाले हैं. पहले ज़िमनी इंतखाबात होंगे जो PTI के अरकान जिनके इस्तीफे मंजूर कर लिए गए. अच्छा, इसके बारे में सुनने में आ रहा है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी इन ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेगी, तो PTI के लिए ये तो क्लियर कट आसानी हो जाएगी. और जाहिर है दे जस्ट कांट टेक पार्ट. ओके, क्या कैसे टेक पार्ट करेंगे इलेक्शंस में. फिर उसके बाद KP और पंजाब के इलेक्शंस होने हैं, और फिर उसके बाद पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के इलेक्शंस होने हैं. तो ये पूरे साल सिलसिला जो है ये चलता रहेगा. कितना आसान होता है कि सारे ये एक साथ हो जाएं, लेकिन अब आई थिंक काफी हद तक क्लियर हो गया. बल्कि बिल्ली थैले से क्या बाहर आएगी, मुझे तो मैं तो ये कहूँगा कभी बिल्ली थैले में गई नहीं थी कि हमें ये लगता कि ये हुकूमत इलेक्शन कराने में इंटरेस्टेड है. दे वर नेवर इंटरेस्टेड इन हैविंग दिस इलेक्शंस, बिकॉज आपको पता है कि क्या क्या बयानियां लेकर होगा, क्या चीजें होंगी. अगले 5 साल की अगर आप लोगों को लॉलीपॉप देंगे तो मेरे ख्याल से ऐसा कुछ नहीं है. प्रोग्राम में आगे चल के हम फिच के हवाले से बात करेंगे. फिच रेटिंग ने पाकिस्तान को एक जबरदस्त धचका दिया है, पाकिस्तान की इकोनॉमी को, जिसका इम्पैक्ट पाकिस्तान की इकोनॉमिक परसेप्शन को, जिसका जो है वो आपको इम्पैक्ट नजर आएगा आज मार्केट्स वगैरह एंड ऑल. क्या है ये सिलसिला, हाउ डज दिस मैटर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इस पे हम बात करेंगे आगे चल के. अभी फिलहाल हम बढ़ रहे हैं ब्रेक की जाने. मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज सनराइज शो विद मी अदील एंड गुड मॉर्निंग. दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. चलें जल्दी से अब ऐसा करते हैं कि अब उस टॉपिक पे बात करेंगे जिसकी हमने सुबह से बात नहीं की. HPL PSL क्या ख्याल है, स्कोर कार्ड पे नजर डालते हैं. भाई एक बड़ा कमाल हो रहा है इस बार HPL PSL में, और वो ये हो रहा है कि इट्स बीन लाइक 2 back-to-back मैचेस, द टीम विनिंग द टॉस आर लूजिंग द गेम. लाइक ये बड़ी एक रैरिटी है, ये बड़ा कम ऐसा होता है, स्पेशली हमारी कंडीशंस में जो मैचेस खेले जाते हैं साउथ एशियन कंडीशंस या मिडल ईस्ट में. आमतौर से जनरली टीम्स प्रेफर टू चेज.
आई थिंक यही फॉर्मूला जाहिर है दोनों मैचेस में था, लेकिन द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज दैट इवन दो यस फॉर आर्गुमेंट सेक वन कैन से कि दोनों बड़े क्लोज, बड़े नजदीकी मामलात थे मैचेस में, लेकिन फिर भी द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट दोनों टीमें, यानी दोनों बाद में या पहले बैटिंग करने वाली टीमें अपने टोटल को डिफेंड करने में कामयाब हुई हैं, व्हिच इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. कुछ स्टैटिस्टिकली देखना पड़ेगा कि ऐसा पहले कभी हुआ या नहीं हुआ, लेकिन 12 चलें जी आगे बढ़ते हैं. कल वाज अ हाई स्कोरिंग गेम एट द नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम इन कराची. कराची किंग्स वन द टॉस एंड दे डिसाइडेड टू फील्ड फर्स्ट. उन्होंने पेशावर ज़ल्मी को पहले बैटिंग करने का मौका दिया. पेशावर ज़ल्मी का स्टार्ट तो तेज था, लेकिन उनकी पहली विकेट जो है वो गिरी सिर्फ 15 के स्कोर पे. हारिस जो हैं वो आउट हुए पुल करने, सॉरी LBW जो हैं वो आउट हुए थे. ही ट्राई टू प्ले अक्रॉस द लाइन एंड या आई थिंक दिस द रिव्यू वाज टेकन, और रिव्यू टेकिंग जो लेने की वजह थी वो यही थी कि उनको शायद ऐसा हुआ कि पिच डाउन द लेग साइड वाला एक हो, लेकिन इट वाज पिचिंग लाइक. एंड बहरहाल जी आई वाज हैप्पी फॉर मीर हमजा. मुझे बताया ये गया कि मीर हमजा की शायद गारबन फिंगर में इंजरी हो गई है. I really hope it is okay and he'll be able to represent his city. और कराची की टीम में बहुत कम कराची के लौंडे होते हैं, और मीर हमजा इज वन ऑफ दोस पीपल. लेकिन खैर चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है फिर उसके बाद अनफॉर्चुनेट, वेरी अनफॉर्चुनेट डिसमिसल फॉर साइम अयूब. साइम ने पहली बॉल इतनी फिट शॉट खेला था उस बंदे ने यार, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर जो रिकोशे होके बॉल लग जाती है मीर हमजा के हाथ से जो है लग के, और वहीं से मीर हमजा को जो है गालिबन इंजरी भी हुई है. आई होप एज आई सेड अर्लियर ही इज डूइंग फाइन, वरना मीर हमजा के 2 ओवर कराना अनयूजुअल सी बात थी. ही शुड हैव बोल्ड मोर ओवर्स. उसके बाद जबरदस्त पार्टनरशिप रही टॉम कोलर कैडमो और बाबर आजम के दरमियान. नाउ कोलर कैडमो इज प्रीटी एक्सपीरियंस्ड, काफी एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, और काफी इंग्लैंड से इनका ताल्लुक है, और काफी जो है वो दुनिया भर की लीग्स वगैरह भी जो है ये खेल रहे होते हैं. पाकिस्तान सुपर लीग में इससे पहले कोयटा ग्लैडिएटर्स को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, कलंदर्स को भी जो है ये रिप्रेजेंट कर चुके हैं. दिस इज द थर्ड franchise in PSL which he is representing. और खास तौर से the way he took इमाद वसीम on, उनके 1 ओवर में 3 छक्के और 1 चौका जो है वो कोलर कैडमोर ने मारा. उनका बाबर आजम अपने टिपिकल स्टाइल से he took his time to settle down, लेकिन फिर once he settled down बाबर was in immaculate form. इन दोनों के दरमियान बहुत जबरदस्त पार्टनरशिप हुई, और ये पार्टनरशिप जो है ये चली 139 रन्स की. बाबर आजम आउट हुए 68 रन्स बनाकर. इमरान ताहिर की गेंद पर एंड्रयू टाई ने उनका कैच लिया, और कोलर कैडमोर जो है इमरान ताहिर ने उनका कैच लिया. बेन कटिंग की गेंद पर 92 रन उन्होंने बनाए 50 गेंदों पे, जिसमें 6 छक्के और 7 चौके शामिल थे. बानू का राजापाक्शा 4-6 गेंदों पे 6 रन बना पाए. जेम्स नीशम ने एंड में कुछ रन जरूर जोड़े, लेकिन बहरहाल 199 बनाए 5 विकेटों के नुकसान पर पेशावर ज़ल्मी पे. बॉलिंग पे अगर हम नजर डालें तो मोहम्मद आमिर नक्शे तो बहुत मार रहे थे, लेकिन कोई परफॉर्मेंस उनकी ऐसी फजूल सी थी, और उन्होंने अपने 4 ओवर्स में जो है वो 42 रन दिए. मीर हमजा के 2 ओवर्स में 13 रन आए, उन्होंने 1 विकेट हासिल की. इमाद वसीम के 3 ओवर्स में 42 रन आए, और एज आई सेड अर्लियर उनका वो 1 ओवर जो है 23 रन का वो बहुत महंगा साबित हुआ. एंड्रयू टाई यू कुड से वाज परहैप्स द पिक ऑफ द बॉलर. 4 ओवर्स में 32 रन उन्होंने दिए, खिलाड़ी को आउट किया. इमरान ताहिर के 4 ओवर में 40 रन आए. इमरान ताहिर ऑफ कोर्स इज नाउ अ शैडो ऑफ हिज पास्ट सेल्फ. और बेन कटिंग की बात करें तो 3 ओवर्स में 29 रन दिए बेन कटिंग में. जवाब में कराची किंग्स नेवर गॉट ऑफ टू अ गुड स्टार्ट. 1 रन पर ही पहली विकेट गिर गई. शर्जील खान वहाब रियाज के हाथों आउट हुए. कैच लिया हारिस ने उनका. द फर्स्ट डिलीवरी दैट ही फेस्ड इन PSL 8 HBL PSL 8, उसी में जो है वो शर्जील खान आउट हुए. मैथ्यू वेड और हैदर अली के दरमियान एक मुख्तसर 34-33 रन की पार्टनरशिप रही. मैथ्यू वेड जो है उन्होंने कुछ अच्छे शॉट्स खेले, 3 चौके और 1 छक्का इसमें शामिल था. 23 रन उन्होंने बनाए. हैदर अली से 12 रन बना सके. कासिम अकरम ने 7 रन बनाए. एक मौके पे कराची किंग्स के 46 रन पे 4 खिलाड़ी आउट हो गए थे, और ऐसा लग रहा था कि ये मैच कराची किंग्स इज हेडिंग टूवर्ड्स अ बिग डिफीट. लेकिन उसके बाद दैट अमेजिंग पार्टनरशिप बिटवीन शोएब मलिक and Imad Wasim, which turned out to be the highest 5th wicket partnership in HBL PSL. इन दोनों खिलाड़ियों, इन दोनों बड़े वेटरन खिलाड़ियों के दरमियान ये पार्टनरशिप जो है ये काफी तवील चली. जैसे मैंने बताया कि 46 रन पर ये दोनों साथ बैटिंग कर रहे थे, और 177 तक ये स्कोर लेकर गए. और जहां तक ये स्कोर लेकर गए थे ऐसा लग रहा था दैट कराची किंग्स विल बी एबल टू विन दैट गेम. शोएब मलिक ने 34 गेंदों पे 52 रन बनाए. दिस
fella still has got it in him. 4 चौके और 2 छक्के इसमें शामिल थे, लेकिन इमाद वसीम was a man on the mission. पूरे पाकिस्तान से बेचारा गालियां सुन रहा था, लेकिन उसने ग्राउंड में ये बताया कि यार ही स्टिल, अगेन इमाद वसीम ने बताया कि हाउ यूजफुल ऑलराउंडर ही इज. ज़ाहिर है वो एक ओवर हम 23 रन का अगर उसका निकाल दें, सो कल इमाद की परफॉर्मेंस इतनी बुरी नहीं थी. 47 गेंदों पे 80 रन बनाए. इमाद आखिर तक विकेट पर मौजूद थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो बेन कटिंग जो खेलने आया, अगर इसके अलावा, जो हम थोड़ी देर पहले भी सुबह बात कर रहे थे कि बेन कटिंग के अलावा अगर कोई और जरा थोड़ा बेहतर तमीज का प्लेयर होता और दूसरी तरफ उसको सपोर्ट कर देता इमाद वसीम को, तो शायद सिचुएशन जो है वो इतनी बुरी ना होती. कराची किंग्स they needed 9 runs off the last delivery. He hit a 6. I was too little too late. ज़ाहिर है इस तरह 2 रन से कामयाबी हासिल की पेशावर जल्मी ने. और दिस इज इट. अच्छा जी, कराची, ये खुर्रम शहजाद ने आखिरी ओवर कराया और इनको भी आपको क्रेडिट देना पड़ेगा. इवन दो खुर्रम शहजाद वेंट फॉर अ लॉट ऑफ रन्स, लेकिन उन्होंने जिस तरह अपना ये आखिरी ओवर कराया, आई थिंक ही शुड गेट सम एप्रिसिएशन. खुर्रम शहजाद बहुत आई वुड से इनका ताल्लुक कराची से ही है. ही इज 29 years old. बहुत ज्यादा क्रिकेट नहीं खेले हैं. जस्ट प्लेड 10 फर्स्ट क्लास मैचेस और 9 लिस्टे मैचेस उन्होंने खेले हैं. जस्ट वन. दिस वाज द फर्स्ट T20. हिज PSL डेब्यू दैट वाज यस्टरडे. सो यू कैन से कि आई रियली डोंट नो हाउ ही मैनेज्ड टू मेक इट टू द साइड. ये ड्राफ्ट में कैसे आ गए, इनको पिक कैसे किया गया, बट I think he kept his cool. Khurram, 29 years old, so yeah, I really can't say a lot of experience behind him because मैंने आपको उनका करियर बता दिया है, but interesting. चलें जी, great. आज के बारे में अगर हम बात करें, आज HBL PSL में हम एक बार फिर से जाएंगे मुल्तान की जानिब, जहां पे मुल्तान सुल्तान जो कि अपना पहला गेम हार चुके थे टू द डिफेंडिंग चैंपियंस लाहौर कलंदर्स, उनका मुकाबला होने वाला है कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ, जो कि आज अपना पहला मैच इस टूर्नामेंट का खेल रहे होंगे. ऑफ कोर्स कोयटा ग्लैडिएटर्स के हवाले से बात करें तो उनको जेसन रॉय की खिदमत भी हासिल हैं. इसके अलावा विल स्मीड जो हैं वो भी वहां पर मौजूद होंगे. जाहिर है बहुत लोगों की नजरें सरफराज पर भी होंगी. सरफराज मेक एन अमेजिंग कमबैक फॉर पाकिस्तान क्रिकेट टीम. अब वो आज क्या कर पाएंगे अपनी अपनी फ्रेंचाइज के लिए, ये भी होगा सिलसिला. और क्या उमर अकमल को चांस मिलेगा, ये भी एक सवाल है. मोहम्मद हफीज, आई थिंक वी मस्ट मेंशन अबाउट दैट एज वेल. आप जानते हैं एहसान अली जो है वो इंजर्ड हो गए हैं, पाकिस्तान सुपर लीग से बाहर हो गए. उनकी जगह जो रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट किया गया है वो मोहम्मद हफीज है. कल पाकिस्तान सुपर HPL PSL की जो टेक्निकल कमेटी है उन्होंने हफीज को अलाउ भी कर दिया है कि वो खेल सकते हैं. सो ही विल बी रिप्रेजेंटिंग Quetta Gladiators. He was supposed to be on television with us, but he pulled out at the last moment and he said, all right, here we are. He's there. Iftikhar Ahmed will be in action today as well. Remember, will we see some display of the Ifti mania today? I think मेरे ख्याल से आज का दिन जिस प्लेयर पे सबसे ज्यादा नजर होनी है वो इफ्तिखार अहमद ही होने वाले हैं. What a turn around for Ifti. क्या बात है. चलें जी, अभी ले चलते हैं आपको ब्रेक की जाने. मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. Don't go anywhere and keep listening. Yeah, welcome back guys. This was शिराज uppal अपनी नॉर्मल जो सूदिंग सी आवाज में शिराज uppal जो है गाना गा रहे थे, मेरा पहला पहला प्यार. ब्यूटीफुल सॉन्ग. अरे वैसे बड़ा वैलेंटाइंस डे वाला ये जो है गाना था, लेकिन यार अभी मैं इंस्टा लाइव पे बहुत बड़ा इंकिशाफ हुआ. किसी ने मुझसे पूछा कि कल प्रेस बॉक्स का खाना कैसा था. मैंने कहा बहुत अच्छा खाना था, लेकिन मैंने बहुत कम खाया था बिकॉज अम्मी ने घर में ताहिरी बनाई हुई थी और वो ताहिरी खाने के लिए मैं जगह रखी हुई थी अपने पेट में काफी ज्यादा. फिर वॉक भी कल काफी हो गई मेरी ना, कल बड़ी जबरदस्त वॉक हुई है मेरी कल, तो 13-14 हज़ार स्टेप्स कल हो गए. तो हुआ ये सीन कि मैंने जैसे ही ताहिरी का जिक्र किया तो इंस्टा लाइव में बहुत सारे दोस्तों ने ये सवाल पूछना शुरू कर दिया कि ये ताहिरी आखिर क्या होती है. लाइक मैं तो बड़ा हैरान हुआ. और जिसे कहते हैं कि लाहौर से भी ये सवाल आ रहा है, पेशावर से भी ये सवाल पूछा जा रहा है कि ये तायरी आखिर होती क्या है. इज इट तायरी और इज इट तायरी? अब जिसको जो बोलना चाहें आप, तहारी, जो यार इट्स नॉट अबाउट हाउ डू यू प्रोनाउंस दैट. ऑलराइट, हाउ डू यू प्रोनाउंसिएशन इज नॉट इम्पोर्टेंट. द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट क्या इज तायरी अ वेरी कराची डिश, लाइक वेरी इंडियन साइड से आने वाली डिश और व्हाट? आई एम प्रीटी श्योर यू मस्ट बी. हो सकता है आप इसको तारी कहते हो, जो कहते हो, पंजाब में बनती तो होगी यार. ऐसा कैसे हो सकता है? जल्दी से आप लोग के मैसेज पे नजर डालता हूँ, टाइम बहुत कम है यार. मैंने गाना चला दिया ये
पता नहीं, खैर. प्लीज ऐड मी टू द सनराइजेस गप शप लीग. भाई आप मुझे मैसेज कर दें, मैं आपको भेज दूंगा. अगर आप हमारे ग्रुप्स के ऑलरेडी मेंबर हैं तो वक्तन फवक्तन वो लिंक शेयर किया जा रहा होता है जिसके थ्रू आप जो है वो इस ग्रुप का मेंबर बन सकते हैं. अच्छा जी, इसके अलावा और क्या है. राव अजमल कहते हैं अदील भाई मैच 7 बजे क्यों शुरू नहीं हो रहा है. अदील भाई माशाल्लाह आपकी इतनी फैन फॉलोइंग है, आप क्यों नहीं निकलते प्रोटेस्ट के लिए. मेरी रिक्वेस्ट है, निकलेंगे इंशाल्लाह, प्रोटेस्ट के लिए निकलेंगे सीरियसली स्पीकिंग. और दूसरा ये कि मैच 7 बजे क्यों नहीं शुरू हो रहा है. ये मैच 7 बजे शुरू होने थे लेकिन ये मैच जरा इन्होंने थोड़ा से आगे बढ़ा दिए, लेकिन ये मैच अब दोबारा 7 बजे शुरू. यार मैच 7 बजे शुरू करें यार, हर मैच 12 साढ़े 12 बजे खत्म हो रहा है. ये कौम की ज़हनी सेहत के लिए जो है ना वो अच्छा नहीं है. इसके अलावा तकी जैदी ने लिंक शेयर किया है. यार ये निदा पाशा का एक और क्लिप आ गया सामने यार. लाइक इसमें तो बाकी लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि इज शी फॉर रियल, लाइक आई मीन इज शी फेकिंग दीज थिंग्स, या ये शोएब अख्तर के साथ. आपने नहीं देखा क्लिप तो मैं यार अब मैं क्या शेयर करूं, कहीं आप देख ही लेंगे यार इस पे. लेकिन नहीं, आई डोंट थिंक, ऐसा लग नहीं रहा कि वो कुछ. या अगर आपको याद हो लास्ट टाइम इनका वो फार्मूला 1 वाला क्लिप बड़ा मशहूर हुआ था. अभी ये इनका शोएब अख्तर और ये या अल्लाह, तो मैंने अभी नोट किया ये शाइस्ता लोधी बैठी नहीं है. मैन शी हैज चेंज्ड अ लॉट. वाओ, जबरदस्त. अच्छा जी, तारुल्लाह खान साहब कहते हैं ऑलवेज लाइक शिराज उप्पल, आई मीन ही इज अमेजिंग. ओके. शाहिद जमील कश्मीरी साहब कहते हैं गुड डे, गुड मॉर्निंग अदील भाई. दीगर ममालिक में वैलेंटाइन डे जबकि हमारे मुल्क में वैलेंटाइन डे बनाया जाता है. वैलेंटाइन डे. ओके जी, विद अपॉलॉजीज. वासिफ अजीज ने कुछ तस्वीर भेजी है, ये तो हाईवे की लग रही है मुझे. वो नहीं, हाईवे किधर है यार, ये हाईवे में नहीं है ट्रैफिक जाम इतना यार जितना बाकी इलाकों में. अच्छा, ये बेसिकली वीडियो बना रहे नहीं है, फॉग है यार शदीद. ओह अच्छा, अपॉलॉजीज इस बात की कर रहे हैं ये कि ये गाड़ी चलाते हुए वीडियो बना रहे हैं, शर्म की बात है. और आतिफ रफी कहते हैं बैन कटिंग इज द न्यू बाबर आजम. व्हाई के फैन ऑलवेज नीड समवन टू ब्लेम विदाउट एनी रीजन. इमाद वाज अ सेट बेटर एंड कुडंट फिनिश. अच्छा, यानी इल्जाम सिर्फ कराची किंग्स के फैन लगाते हैं, बाकी तो कोई इल्जाम नहीं लगाता ना. कल किसी ने कोई मुल्तान सुल्तान कोई किसी ने इल्जाम नहीं लगाया, किसी ने नहीं बोला कि यार वो पहली इनिंग्स मैच को इतना डीप लेके गया रिजवान, क्या वजह थी इसकी. कोई इल्जाम नहीं, सिर्फ रोते कराची किंग्स के फैन है और किसी फ्रेंचाइज के फैन नहीं रोते. आतिफ रफी क्या आदमी हो यार, कसम से. आपकी ना शक्ल मेरे जहन में ना रजिस्टर हो चुकी है, पता है आतिफ भाई, ऑनेस्टली स्पीकिंग. अब मैं ऑनेस्टली बता नहीं रहा आपकी शक्ल किससे मिलती है, लेकिन रजिस्टर हो गई है आपकी. और जनरली आपके ऐसे ही कमेंट्स आते हैं. अली मुस्तफा कहते हैं फेज 6 DHA, नो फॉग एट रिम्पा प्लाजा नियर मामा पारसी स्कूल, जस्ट केम बैक होम. DHA फेज 2 आफ्टर ड्रॉपिंग माय किड्स. अच्छा, यानी सदर में फॉग नहीं थी लेकिन DHA में बहुत फॉग है. ओके जी, साइंटिस्ट हैव फिगर आउट द वे टू अनबॉयल एन एग. वाओ. हसन शेख कहते हैं साइंटिस्ट हैव फिगर आउट अ वे टू अनबॉयल एन एग. यू कैन रियली डू दैट. Unbelievable man, unbelievable. All right, welcome back guys. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is Sunrise Show with me Adil Azhar and good morning. जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया और बड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशन अभी इंस्टा पे चल रहा था अबाउट ताहिरी. All right, चलें अभी फिलहाल ताहिरी को हम ब्रेक पे लगा दें. Let's talk about I think एविएशन की तारीख में I won't say कि एक नया रिकॉर्ड कायम हुआ है, लेकिन one of the biggest orders have been पोस्टेड. इसके बारे में पहले कुछ डिटेल्स तो हमारे पास आ गई थी और हमें कुछ जो है ना थोड़ा बहुत पता चल गया था, लेकिन एयर इंडिया हैज नाउ फाइनली ऑर्डर्ड मेड अ मैसिव डील. 470 पैसेंजर जेट्स जो हैं एयर इंडिया ने ऑर्डर किए हैं, 470. सो इट इज डिवाइडेड. 250 ऑर्डर्स जो हैं वो जा रहे हैं फ्रेंच यूरोपियन एविएशन जाइंट एयरबस को, और 220 ऑर्डर्स हैव गॉन टू बोइंग. और जिस तरह आपको पता है कि नरेंद्र मोदी इज अ मास्टर ऑफ ब्रांडिंग एंड मेकिंग इवेंट आउट ऑफ दिस. बिकॉज देखें यार, आप कुछ भी कह लें, दिस इज अ मैसिव ऑर्डर. ये कहा यह जा रहा है कि इन टर्म्स ऑफ द डॉलर वैल्यू दिस इज द 3rd बिगेस्ट ऑर्डर इन द हिस्ट्री. और अगर आप इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी बात करें, सो दिस इज the second biggest order that has ever been placed by a company. Now, naturally इसके पीछे एक पूरी गेम है, और वो जो गेम है that is about एयर इंडिया. नेचुरली इंडिया की जो है एयर इंडिया की अगर आप हिस्ट्री पे जाएं, by the way, it was created after the independence of India by
द टाटा ब्रदर्स. ऑलराइट, ये टाटा जो कंपनी थी, इन्होंने ये एयरलाइन बनाई थी, लेकिन बाद में जो है फिर इसको नेशनलाइज कर लिया गया था और फिर जो है वो ये सिलसिला रहा. उसके बाद जो है हुआ ये सिलसिला दैट टाटा, आपको पता है कि 1953 में बाय द वे इसको जो है वो प्राइवेटाइज कर लिया गया था. लेकिन अब आप ये जानते हैं कि इसको एक बार फिर से नवंबर 2022 में ये हुआ था कि जो टाटा ने दे परचेज एयर इंडिया, उन्होंने उसको जो है वो खरीद लिया था. सो नाउ दे आर गोइंग थ्रू अ मैसिव मॉडर्नाइजेशन ड्राइव और इन्होंने 470 जो जहाज ऑर्डर किए हैं. नाउ इट इज अ मिक्स ऑफ द एरोप्लेन्स जिसमें वाइड बॉडी और नैरो बॉडी दोनों शामिल हैं. और इसमें आई थिंक जो बोइंग को जहाज इन्होंने ऑर्डर किए हैं 220, उसकी वैल्यू इज $34 बिलियन और 250 जेट्स जो हैं वो इन्होंने जो ऑर्डर किए हैं इसकी जो एयरबस को, इसकी अभी जो है ना वो फिलहाल वैल्यू जो है वो नहीं पता, लेकिन यू कैन डू द मैथ्स एंड ऑल. बिकॉज देखिए, एक बार याद रखिएगा, किसी भी जहाज की जो कीमत होती है वो ऐसा नहीं होता कि यार जिस एक मुल्क को कोई एक जहाज जो आप दे रहे हैं वो दूसरे मुल्क को भी वो आप जहाज दे रहे होंगे. नेचुरली ये नेगोशिएशन पर डिपेंड करता है कितने बल्क में आप जो है वो ये ऑर्डर्स कर रहे हैं. अच्छा, ये भी याद रखिएगा कि ये जो उन्होंने ऑर्डर प्लेस किया है, these planes would be received by them over a long period of time. ये एक वक्त में तो ये जहाज इतने मैन्युफैक्चर भी नहीं कर सकते, बिकॉज आप ये जानते हैं कि जहाज मैन्युफैक्चर करना एक बहुत ही स्लो काम होता है. इट्स अ वेरी सोफिस्टिकेटेड मशीन जो कि बनाई जाती है. और जो इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि एक बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि बोथ बोइंग एंड एयरबस आर एक्चुअली behind their schedules in the current orders that they have. So ये भी एक बहुत लंबी एक long term deal है, but still अपनी commitment बता दी है टाटा ने, and actually tells you about the face of Indian aviation industry. I mean, कहते ये हैं कि इंडिया को अगले 15 साल में जो है तकरीबन 2000 नए जहाज जो हैं वो चाहिए होंगे. तो नरेंद्र मोदी मेड एन इवेंट आउट ऑफ दिस थिंग और एक कॉन्फ्रेंस कॉल मुनक्किद की गई जिसमें फ्रेंच प्रेसिडेंट Emmanuel Macron was there, Joe Biden was there, and Narendra Modi was there, and of course the representative of Tata sons were there. और उन्होंने ये बताया 190 737 मैक्स होंगे और इसके अलावा इसमें जो है वो 20 787s होने वाले हैं, ड्रीम लाइनर जिसको आप कहते हैं, और 10 777X होने वाले हैं. इसमें और अगर आप बात करें तो फिर 40 वाइड बॉडी A350 एयरबस के होंगे और 210 नैरो बॉडी A320 नियो प्लेन्स जो हैं वो होने वाले हैं. और एयरबस ने टोटल ये नहीं बताया है कि व्हाट इज दैट अमाउंट, बट वेल इट विल बी इन टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर, इसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए. सो बहरहाल दिस एक्चुअली ये जो पूरी जो खबर है नेचुरली इट एक्चुअली टेल्स यू अबाउट जो इंडिया का इमेज है एंड ऑल. और वो जो हम अक्सर बातें करते हैं कि यार दुनिया हमारी मदद कश्मीरियों के साथ वो क्या कर रहे हैं, मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है. कल ही आपने देखा कि जी BBC के उन्होंने छापा मार दिया और BBC पे जो छापा जो है वो मारा उन्होंने, वो कोई उसको नो बडी टॉकिंग अबाउट दैट बिकॉज एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट दिस ह्यूज ऑर्डर दैट इज कम फ्रॉम इंडिया. तारीख के बड़े ऑर्डर्स में से एक है ये. सो आई थिंक वो जो इंडिया में इनकम डिस्पैरिटी एंड ऑल, और इंडिया में द पुअर्स आर गेटिंग द इन्फ्लेशन एंड एवरीथिंग, वो सब बाद में साइड पे चला जाता है. बट दिस इज एन इम्पोर्टेंट फॉर द इमेज ऑफ द कंट्री एंड देन यू एक्चुअली रियली वंडर कि ये सिचुएशन कहाँ जा रही है. तो मैं अक्सर आपको ये बात बोलता भी रहता हूँ. तो मैं ये बात बोलता रहता हूँ कि इंडिया इज अ डिफरेंट लीग नाउ. इट्स अ डिफरेंट लीग ऑल टुगेदर नाउ. सो वो एक आप उसको रहने ही दें. ठीक हो गया. चलें जी, अभी आपको हम लिए चलते हैं ब्रेक की जाने. मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं सनराइज शो विद मी अदील अजहर. And yeah, what a discussion we are having, man. Amazing. चलें, अभी क्या सीन है? अभी ये सीन है कि हम बात करते हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से. मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं जज्बाती ना हूँ, गुस्से में ना हूँ, मेरा ब्लड प्रेशर ना बढ़े. मैं सोच रहा हूँ कि मैं अब जब भी इकोनॉमी के हवाले से बात कर रहा हूँ, मैं अपने यहाँ पे जो है ना वो लगाऊं, जो वो होता है ना ब्लड प्रेशर वाला, वो जो पट्टा होता है, इलेक्ट्रिक मशीन जो साथ होगी, उसमें वो मेरा ब्लड प्रेशर नोट करता रहे, मुझे बताता रहे.
या अरे मेरे पास तो घड़ी है, स्मार्ट वॉच भी तो स्ट्रेस लेवल चेक करती है. बिकॉज इकोनॉमी पे मैं जब आजकल बात करता हूँ ना, मैं स्ट्रेस में आ जाता हूँ. और स्पेशली कुछ शक्लें टीवी पे जब मुझे नजर आती है ना, मेरे अंदर का जो है ना वो गुस्सा, मेरे अंदर का जो ज्वालामुखी है वो फटना शुरू हो जाता है. और क्या बताऊं यार मैं सीरियसली. लेकिन इकोनॉमी में कल एक और बुरी खबर आई है. फिच नामी एक रेटिंग एजेंसी ने पाकिस्तान की 9 महीने के अंदर अंदर, नहीं 9 महीने नहीं माशाल्लाह 4 महीने के अंदर, 5 महीने के अंदर अंदर, लास्ट टाइम अक्टूबर में उन्होंने पाकिस्तान को डाउनग्रेड किया था. और अब उन्होंने पाकिस्तान को एक नहीं बल्कि 2 दर्जे पाकिस्तान को जो है उन्होंने डाउनग्रेड किया है. सो दे हैव ब्रॉट पाकिस्तान डाउन 2 नॉचेस व्हिच इज यूजुअली नेवर डन. आमतौर से ऐसा नहीं होता, लेकिन इतने बुरे हालात हो गए कि उन्होंने CCC+ से पाकिस्तान CCC पे आ सकता था, उन्होंने CCC- कर दिया है. सो ये क्या बातें हो रही हैं, ये हो क्या रहा है, ये क्रेडिट रेटिंग ये वो. आप जरा सुने, जब भी ये होता है आप लोगों को ये बात बतानी पड़ती है मुझे, बिकॉज आप लोग याद ही नहीं रहता आप लोगों को. सुने देखें जी, दुनिया में कुछ एजेंसियां होती हैं जो कि ये काम करती हैं, जिनका ये काम होता है कि हर किसी को रेटिंग असाइन करती हैं. क्रेडिट रेटिंग कहते हैं. दुनिया में हर शख्स का एक क्रेडिट स्कोर होता है, उसकी क्रेडिट वर्दीनेस होती है. और उसका ये क्रेडिट स्कोर ये बताता है आपको कि ये बंदा, अगर आप इसको पैसे दें तो क्या ये पैसे वापस करेगा या नहीं. मसलन ये कि आप मुझे पैसे दें, मैं बहुत अच्छा क्रेडिट जो है पैसे टाइम पे वापस करने वाला हूं, तो मुझे क्रेडिट स्कोर मिल जाएगा A. और आप नहीं, वो जो है वो पैसे टाइम पे वापस नहीं करता, या उसकी इकोनॉमिक कंडीशन खराब है उस बंदे की, उसके पास ऑलरेडी बहुत सारे कर्जे हैं, उसकी इनकम 100 रुपए, लेकिन उसको हर महीने जो है वो 70-80 रुपए जो है वो अपने कर्जों में पे करना पड़ रहा है. तो उसकी जो क्रेडिट वर्दीनेस है वो कम हो जाती है, बिकॉज ही हैज ऑलरेडी लोडेड हिमसेल्फ विद अ लॉट ऑफ क्रेडिट, राइट. तो उसकी क्रेडिट रेटिंग हो सकती है C. सो हर कंपनी अपना एक क्रेडिट का एक स्कोर कार्ड बनाती है. तो दुनिया में ये 3 बड़ी कंपनियां हैं, जिसमें मूडीज है, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स है एंड फिच है. ये 3 कंपनियां हैं. तो जिस तरह हर शख्स की, हर कंपनी की एक क्रेडिट वर्दीनेस चेक की जा सकती है, उसका एक सर्टेन स्कोर बनाया जा सकता है, इसी तरह हर मुल्क का भी एक क्रेडिट स्कोर बनाया जा सकता है. हर वो शख्स जो कि किसी ना किसी किस्म का पैसा रेस करने का मुतमन्नी है, किसी भी बॉन्ड मार्केट में जाके उसको अगर कर्जा रेस करना है तो उसको अपना क्रेडिट स्कोर तो बनवाना पड़ेगा. और ये कंपनियां हैं जो कि क्रेडिट स्कोर ऑफर करती हैं. सो पाकिस्तान के क्रेडिट स्कोर जो फिच ने पाकिस्तान को डाउनग्रेड किया है सेकंड टाइम्स इन द पास्ट 4-5 मंथ्स, और डाउनग्रेड तो किया है, डबल डाउनग्रेड उन्होंने पाकिस्तान को किया है. इसके पीछे जो रीजन है वो IMF का प्रोग्राम ना होना है. बिकॉज IMF का प्रोग्राम ना होने का मतलब ये है कि अब पाकिस्तान की जो कैपेबिलिटी है अपने कर्जे की किस्त देना या अपने कर्जे का प्रिंसिपल वापस करने की जो इस्तिताअत है वो अब मजीद कम हो गई है. समझ रहे हैं ना मेरा ये पॉइंट. तो ये अच्छी बात नहीं है. ये आपकी इकोनॉमी, जिसकी शक्ल वैसे ही काफी मस्क कर दी है इन लोगों ने, वो अब मजीद मस्क कर दी है. तो बाकी वो अब इलेक्शन टाइम पे ना कराएं, वो सारी बातें करें, ये सब हरकतें जो टेलीविजन पे जोकर्स बैठे हुए ड्रामे हो रहे होते हैं हमारे यहाँ, वो सब अपनी जगह करते रहें. लेकिन इस मुल्क के लिए जो है ये कल एक बैड न्यूज आई. और कल रात को जिस वक्त हमारी पूरी कौम जो है वो क्रिकेट मैच में महफ थी और एंजॉय कर रही थी, टॉस के बारे में बात कर रहे थे कि टॉस कौन जीता कौन हारा, टॉस क्या हुआ, उस वक्त जो है ये फिच की ये खबर आई हुई थी और पाकिस्तान को जो है वो डाउनग्रेड कर दिया गया है. और अब मैं क्या बोलूं आपको यार, इस चीज के हवाले से याद रहे कि फिच ने पाकिस्तान के हवाले से अपने तेवर बदलने शुरू कर दिए थे पिछले साल जुलाई 2022 में. फिच ने पाकिस्तान के आउटलुक को नेगेटिव कर दिया था और उन्होंने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग को सेम रखा था, B- रखा हुआ था. लेकिन अक्टूबर में उन्होंने उसको CCC+ किया और अब उन्होंने उसको CCC- कर दिया. सो अब ये इम्प्रूव कैसे होगी, इसमें रिवर्स गियर कैसे लगेगा? इसमें रिवर्स गियर जो है वो लगेगा, पाकिस्तान को मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए और अपने एक्सटर्नल अकाउंट की पोजीशन जो है वो बेहतर करनी पड़ेगी. सो या थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड. आई थिंक वी ऑल नो थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड, बट इसके हवाले से किया क्या जा रहा है? जाहिर है जी, आपको पता है कि आज आपको पता है कि मिनी बजट प्रेजेंट किया जा रहा है
और ये मिनी बजट जो प्रेजेंट किया जा रहा है इसमें बड़े बड़े कर्जे नहीं, बड़े बड़े टैक्स लगाए जा रहे हैं. 177 अरब रुपए के नए टैक्सेस जो हैं वो इसमें लगाए जाएंगे. और उससे अब ये क्या होने वाला है, उससे जाहिर है फिर आप पे इजाफी लोड पड़ने वाला है, आप पे इजाफी बोझ जो है वो पड़ने वाला है. और लेकिन IMF की कुछ इंपॉर्टेंट शराइत जो हैं वो इससे पूरी हो जाएंगी और हो सकता है कि IMF के साथ मामला चल पड़े. तो फिर देखते हैं. मैं तो यही सोचता हूँ डार साहब के पास IMF के पैसे आ जाएंगे, फिर भी ये क्या करने वाले हैं यार इसके हवाले से. फिर भी ये कोई ना कोई आप देखिएगा इस पे भी गंद करेंगे, ये कोई ना कोई पैसे आने के बाद भी कोई ना कोई गंद कर देंगे ये. तो अल्लाह रहम करे यार, अल्लाह खैर करे बस इस मुल्क पे यार. दुआ किए यार, दुआ करें बस, याद रखना है दुआ करना है हमको, ठीक है जी, पाकिस्तान के लिए. और वक्त पे निकलना है और वोट देना है, बस ये बात याद रखिएगा, ठीक है जी. और क्या सीन है, वक्त आ गया जी ऑलमोस्ट, इट्स टाइम टू टेक योर लीव. और आपको जो है वो हम बताते चलें कि आज पाकिस्तान सुपर लीग का मैच होने वाला है. मुल्तान सुल्तान वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स. अभी 4 टीमें पाकिस्तान सुपर लीग में मैचेस खेल चुके हैं. कोयटा ग्लैडिएटर्स, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अपना मैच अभी तक नहीं खेला है. इस्लामाबाद यूनाइटेड अपना पहला मैच जो है वो कल खेल रही होगी अगेंस्ट कराची किंग्स. लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर्स अपनी कैंपेन का आज आगाज करने वाला है. और यार इस मैच का ऑफिशियल टाइम तो 7:30 आ रहा है, लेकिन अब इन टाइमों पे तो मुझे एतबार रहा ही नहीं है. टाइम ये लोग चेंज कर देते हैं PCB वाले कुछ आखिर में आके. यार कुछ इनसे चेक करना पड़ेगा कि ये क्या क्या कर रहे हो यार तुम. चलो पहला तो लगता है वजह समझ में आती है, लेकिन कहते हैं जी ऑफिस टाइमिंग्स को सपोर्ट करने के लिए एंड ऑल. तो ये तो पहले बात सोचनी चाहिए थी ना यार. कोई ऑफिस टाइमिंग अभी थोड़ी कोई चेंज हुए हैं यार एक दिन पहले, लेकिन क्या कह सकते हैं. बहरहाल चलें जी, इंशाल्लाह आप लोगों से मेरी मुलाकात अब होने वाली है कल सुबह एक बार फिर. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान जिंदाबाद.